हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ मैं हूँ काजल दीपक। तो आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त भी होंगे। और हाँ, क्या। बिल्कुल होंगे। तो आज की जो वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है डेथ एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ अकॉर्डिंग टू होली कुरान। तो कुरान के अकॉर्डिंग डेथ, कुछ ऐसा कुछ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बताएंगे क्या है। करें। हाँ जी। सूरत अल इमरान। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें। आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज नहीं। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है, और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं? उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ, और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे, और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा।
ایکچولی میں یہ وہ بتایا گیا ہے جو قرآن کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ کو مطلب زندہ پیدا بھی ہم نے اللہ کرے گا اور مارے گا بھی اللہ، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ. تو انہوں نے بتایا کہ سب کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، کہ واقعی میں یہ فیکٹ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ کب کیا ہونا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ قرآن کے اندر کی. اور قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، بٹ میں یہ کہوں گا کہ سب کچھ آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ آنے والے ٹائم میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم کب چلے جاؤ گے، کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ تو ہے، جو آیا ہے وہ تو جائے گا جب. جائے گا وہ اور تو لوگ اسی سے fact ہے. ڈرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں جانا، یہ ہے وہ، لیکن انسان کا ٹائم کب آ جاتا ہے نا کچھ نہیں پتہ چلتا. ایکچولی مجھے پتہ لگتا ہے کہ کب کیا ہو جاتا ہے کسی کو بھی. تو آج کو جیو اور مست طرح کے جیو، اور برے کام مت کرو، اچھے کام کرو. کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا. بیسیکلی یہی بات ہے جو چھوٹی سی کلپ ہے. باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی لائک شیئر سبسکرائب کر کے بتانا، کمنٹ کر کے بتانا ہماری ویڈیو پہ. اور سبسکرائب کر لو روز ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لینا تاکہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے اور دیکھ سکو. باقی ملتا ہے اگلی ویڈیو کے، تب تک کے لیے بائے بائے، شب بخیر، گڈ نائٹ.